रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके के 40 से प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना और जीके के इन 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर बताना है। उम्मीद है कि आप जीके के 40 प्रश्नों में से 20 से 25 प्रश्न तो आप लोग हर हाल में सही कर ही लोगे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपने ये जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न है कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताओ अनुसूचियों की संख्या कितनी है 1972 वाले में। तो इसमें टोटल अनुसूचियों की संख्या है वो है 6। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बताओ कैसी मिट्टी पाई जाती है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है काली मिट्टी। दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो बताओ कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन की मदद करता है। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ ये हम कब मनाते हैं? विश्व मरुस्थलीकरण दिवस एवं सूखा रोकथाम दिवस। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 17 जून को मनाया जाता है। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? तो बताओ किसके द्वारा ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाश किया जाता है। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका प्रकाशन किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि भूपर्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो भूपर्टी की संरचना में जो अभ्रक की मात्रा होती है वो होती है 5%। 6वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? तो बताओ मोपला विद्रोह है वो कब हुआ था? 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1921-22 में मोपला विद्रोह हुआ था। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बताओ कहाँ पर पाई जाती है ये मसाई जनजाति। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अफ्रीका में पाई जाती है मसाई जनजाति। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है किसकी मृत्यु पोलो खेलने के दौरान हुई थी? तो बताओ इनमें से कौन से शासक की मृत्यु है पोलो खेलते समय हुई थी? 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय। 9वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है पिंडारी नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है? तो बताओ कहाँ पर मिलती है ये पिंडारी नदी अलकनंदा से। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन दोनों नदियों का जो मिलन होता है वो होता है कर्णप्रयाग में। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? तो बताओ कौन से वंश से पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है? 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो संबंध हो जाता है वो चालुक्य वंश से है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताओ नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ 12 का राइट आंसर। तो दोदा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मणिपुर में है। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने अब तक कितने प्रश्न हैं वो सही कर रखे हैं। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बताओ कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं?
तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन बी और सी, यानी ऑप्शन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया अष्टाध्यायी? तो इसके जो लेखक हैं वो है पाणिनि। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो बताओ वो पहला शासक कौन है जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे हैदराबाद के निजाम। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो बताओ ये गतिमान ट्रेन है, ये एक्सप्रेस बोलते हैं इसे हम, किस झांसी किससे जोड़ती है, कौन से स्टेशन को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है हजरत निजामुद्दीन को। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनकी 17 वर्षों की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? तो बताओ कहां पर रखा गया था नेल्सन मंडेला को 18 सालों के लिए? वो स्थान का नाम बताना है। तो वो स्थान का नाम है रॉबिन द्वीप। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 से कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये कंदरिया महादेव मंदिर? तो ये स्थित हो जाता है खजुराहो में, कंदरिया महादेव मंदिर। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है NPCIL का मुख्यालय? 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय मुंबई में। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो बताओ कब किया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह? 21 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था 1919 में। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है अष्टक नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो बताओ किसने प्रतिपादित किया था अष्टक नियम को? तो ये प्रतिपादित किया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो बताओ कौन सी सूची में शिक्षा को रखा गया है? 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में जो शिक्षा को रखा गया है वो रखा गया है समवर्ती सूची में। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ में हुई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत? तो ये हुई थी केरल में। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं बिस्मिल्लाह खां? 25 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो है शहनाई से। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब तक आपने कितने प्रश्नों को सही कर रखा है। 27वें नंबर का प्रश्न कि मरूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताओ कौन से राज्य से संबंध रखता है ये मरूनी नृत्य? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध सिक्किम से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? तो बताओ किसने करवाया था लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण? तो ये करवाया था आसफ उद्दौला ने। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न कि चौरी चौरा कांड की घटना के बाद किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था? तो बताओ किसको बंद कर दिया गया था चौरी चौरा के बाद? 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ ये मुख्यालय कहाँ पर है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का? 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ब्रुसेल्स में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है तमिलनाडु में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। तो बताओ ये किसने लोकप्रिय बनाया सत्यमेव जयते को। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनाया था मदन मोहन मालवीय ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 से कि भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो भारत के पहली गणतंत्र दिवस परेड के जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। यानी बताना है कि सेबी की स्थापना है वो कब की गई थी। 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किला मुबारक कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये किला मुबारक स्थित है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किला मुबारक ये पंजाब में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो बताओ पहले विदेश मंत्री आपको बताना है कि भारत के। तो पहले जो विदेश मंत्री थे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है। तो बताओ कौन होता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सरकार का जो पहला विधि अधिकारी होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो क्योंकि इस वीडियो में 40 की जगह 37 ही प्रश्न थे। अगर आपको उम्मीद है पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और 37 में से आपने कितने प्रश्न सही कर रखे हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर बताना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।